Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं मैथ्स करा रही हूँ क्लास 9th का। चैप्टर जो है वो सेकंड है पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज इज 2.5 और क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड, ये दो क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, ये जो हमें प्रोडक्ट दिए गए हैं मतलब पॉलिनोमियल्स हैं, इनके हमें प्रोडक्ट निकालने हैं। तो इसके लिए इस एक्सरसाइज में कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं हमें, जैसे कि आइडेंटिटी नंबर 1 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास इस फॉर्म में आता है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस फॉर्म में हमें यूज़ करना है। अगर हमारे पास x माइनस वाई स्क्वायर है तो हम उसको इस तरह से, ये इनके प्रोडक्ट आते हैं। दैट मीन्स x प्लस वाई का मतलब होता है x प्लस वाई और x प्लस वाई, दो लीनियर फॉर्म्स आ गई हैं। अगर इनको हम प्रोडक्ट करें तो वो इस फॉर्म में आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ पर है x माइनस वाई और x माइनस वाई। अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें तो वो इस फॉर्म में आएगा, जैसे कि x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को y से करेंगे तो एक्स वाई, माइनस का आएगा वो भी। यहाँ पे भी करेंगे तो ये भी माइनस का एक्स वाई, और y को y से करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर। अब इनको अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर माइनस के, ये 2 टाइम्स है एक्स वाई तो माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। तो दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट निकालने पर सेम फॉर्म आ जाती है। तो इसलिए इन्होंने हमें कंसाइज करके दिया है कि अगर इस फॉर्म में आपकी इक्वेशंस है तो उसका प्रोडक्ट आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, वो इक्विवेलेंट होगा ये इसी के। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर फॉर्म में है हमारा तो हम उसको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। इसी तरह से ये है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर a प्लस बी उसको ऐड करके और मल्टीप्लाई में x ए बी। तो इस तरह से ये हमें आइडेंटिटीज दी गई हैं, इन्हें यूज करके हमें अब इनके प्रोडक्ट निकालने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूं तो इसके लिए मेरे पास क्या होगी, आइडेंटिटी जो है वी आर यूजिंग आइडेंटिटी फोर, जो कि है x प्लस ए एंड x प्लस बी, जिसको हम लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स एंड ए बी। तो यहाँ पर अगर हम x प्लस 4 लें और x प्लस 10 लें और इस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास a और b ये है, x सेम है तो एक्स स्क्वायर, a और b हमारे पास 4 और 10 है, यहाँ पर x लिख देंगे, और ए बी है तो 4 इंटू में 10 है। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट निकालने इनके इजी हो जाएंगे। ये हो जाता है 14x और ये 40। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो आ जाता है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड है x प्लस 8 एंड x माइनस 10। इसमें भी यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी 4 ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि x सेम है, a और b है। यहाँ पर वो प्लस था, ये माइनस है एक इसमें, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, x प्लस ए एंड x प्लस बी, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी एक्स प्लस ए बी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10 को हम लिखेंगे इसी फॉर्म में। एक्स स्क्वायर ए बी हमारे पास 8 माइनस 10 है एक्स, और प्लस में 8 इंटू में माइनस 10।
तो इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर, यहाँ से 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, -2x हो गया, और ये 8 माइनस 10 का प्रोडक्ट होगा -80। ये जो होगा हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हमें सेकंड हो गया है। अब इसका थर्ड पार्ट, थर्ड है हमारे पास 3x + 4 एंड 3x - 5। इसमें भी यूजिंग आइडेंटिटी 4, वो क्या है, x + a एंड x + b, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं ये 4 इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, लेकिन ये ही आइडेंटिटी दी गई है तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही करना है। बस जो भी b होगा हमारा 5, तो -5 है तो हमें इसे माइनस के फॉर्म में लिखना है। एक्स स्क्वायर a + bx प्लस में ab। तो इसी तरह से हम 3x + 4 को लिखेंगे। 3x जो है इसका स्क्वायर, a भी हमारे पास 4 - 5 है, और यहाँ पर 3x, x की जगह हमें 3x लेना है, और प्लस a भी, दैट इज 4 इंटू में -5। तो यहाँ पे आ जाता है 3 3 = 9, 9x स्क्वायर। यहाँ पर -1 आएगा, 4 में से -5 है तो -1, -1 को 3 से करेंगे तो -3x, और 4 5 = 20, माइनस का 20। ये ही हमारा आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ है हमारे पास y² प्लस में 3/2 एंड y² माइनस में 3/2। यहाँ पर हम यूजिंग करेंगे आइडेंटिटी थर्ड यूज करेंगे। इसमें थर्ड आइडेंटिटी क्या है, x² - y² इक्वल टू में x + y और x - y। तो इसमें क्या है, x + y, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो ये x + y है, ये x - y है। हम इसको x² - y² लिख सकते हैं, तो वही हम करेंगे यहाँ पर। y² + 3/2 और y² - 3/2, इसको हम लिख रहे हैं y² का स्क्वायर फिर 3/2 का स्क्वायर। तो 2 2 = 4, यहाँ पे आ जाता है y⁴ एंड 3 3 = 9, 9/4। ये ही हमारा आंसर होगा। इसमें हमने इसमें ये आइडेंटिटी यूज करी है नंबर थर्ड। इसमें हमें इस फॉर्म में दिया गया है तो उसको कंसाइज करके हम ये लिख सकते हैं, तो वही हमने किया। इस फॉर्म में था तो y² का स्क्वायर किया तो y⁴ आ जाती है, और 3/2 का स्क्वायर करा तो 3 3 = 9, 2 2 = 4। यही हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ है हमारा 3 - 2x और 3 + 2x। इसमें भी आइडेंटिटी 3 यूज हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी 3। वो क्या है, x² - y² इक्वल टू में x + y और x - y। तो अगर हम देखते हैं x + y ये है, इसको x मानते हैं, इसको y, और x - y ये है, x - y। तो हम क्या लिखेंगे, 3 - 2x और 3 + 2x, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, जो कि 3 3 = 9, 2 2 = 4 x²। ये जो है हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी भी लिखनी पड़ेगी, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर्स निकालने हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इनको प्रॉपर्टी यूज़ करके और उसके बाद हमें इनके प्रोडक्ट निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे,
130 103 एंड 107। हम इसको लिख सकते हैं 100 + 3 एंड 100 + 7। ये कौन सी आइडेंटिटी 4 यूज़ हो रही है? तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, x + a x + b, वो क्या होगा x² प्लस में a + b और प्लस में ab, यहाँ पर x भी आएगा एंड a एंड b। तो अब हम क्या करेंगे, 100 + 3 और हमारे पास 100 + 7 आ गया है। 100 हमारे पास यहाँ x की जगह है तो x² कर देते हैं। ab जो है वो 3 + 7 है, उसके साथ x जो है 100 है और ab 3 × 7। तो यहाँ से 100 को खोलने पर हमारे पास आ जाता है 10,000। 3 एंड 7 10 होता है, 10 को 100 से करेंगे तो 1000 आ जाता है और ये 21। इन सब को ऐड करने पे हमारे पास 1021, ये जो है हमारा आंसर आ जाता है इसको सॉल्व करने पे। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, 95 × 96। इसको हम लिख सकते हैं 100 - 5 एंड 100 - 4। इसमें भी जो होगी आइडेंटिटी 3 होगी और वो क्या है, x + a एंड x + y, सॉरी b, x² a + b x और a b। तो यहाँ पे हम देखते हैं 100 - 5 और 100 - 4। 100 यहाँ पर x ले लेते हैं, माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन लेके 5 + 4 कर देते हैं और x यहाँ पर 100 है और यहाँ पर भी -5 × -4, ये है हमारे पास। तो यहाँ से 10,000 आता है 100 का स्क्वायर खोलने पे। यहाँ पे माइनस में 4 और 5 9 होता है, 9 को 100 से करेंगे तो 900 और यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 5 4 = 20। तो 10,000 में से पहले हम 900 करेंगे तो ये 9100 आ जाएगा प्लस में 20, इसको ऐड करने पे हमारे पास 9120 आ जाता है आंसर। यही हमारा आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड है हमारे पास 104 × 96। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 4 एंड 100 - 4। a + b वाली है तो ये कौन सी हो रही है हमारे पास, थर्ड वाली, सॉरी यहाँ थर्ड नहीं है, ये फोर्थ आइडेंटिटी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी फोर्थ है। थर्ड वाली वो होगी ax x² - y² = में x + y और x - y, ये है आइडेंटिटी थर्ड। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, 100 + 4 है एक और 100 - 4 है, ये इस फॉर्म में दिया गया है, हमें इसे कंसाइज करके ऐसे लिखना है। तो 100 का स्क्वायर कर देंगे एंड 4 का स्क्वायर कर देंगे। 100 को करेंगे तो 10,000, 4 4 = 16 और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9984, यही हमारा आंसर है। आइडेंटिटीज़ जो है मे बी मैंने नंबर रॉन्ग लिख दिए हों, लेकिन ये थर्ड है और ये वाली आइडेंटिटी फोर्थ थी, यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर भी ये फोर्थ है आइडेंटिटी। आई होप कि आपको मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।